Please subscribe our YouTube channel Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मेरा नाम चंदन है और मैं आपके लिए एक ट्रिक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह ट्रिक की वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके स्थापना वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहने का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना वर्ष यानी कि उसके इस्टेब्लिश ईयर कब हुए हैं इसके लिए। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको मैं जी की आसान विधि से याद करा पाऊँ। इस बार भी इसी मकसद से यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों को शेयर करना चाहे तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके कुछ सजेशन चाहे तो वो भी दे सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है, जो दीवार बनाने के काम में आता है। ईंट का अगर फेस देखना चाहेंगे तो ये 6 फेस होता है। ईंट जो है जनरली क्या होता है, क्यूबॉइड यानी कि घनाकार आकार में होता है। और घनाकार में यानी घन का आकार कितने फेस में होता है, तो 6 फेस में होता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे। तो ये 6 फेस से हमें याद आएगा कि ये 2006 में इसका स्थापना हुआ है। क्लियर? तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ है? 2006 में। दूसरा पॉइंट है हमारा विश्व बौद्धिक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल संपदा यानी कि प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ है? 1967 में। इसको हिंदी पढ़ते तो क्या पढ़ सकते हैं? 67 है। हिंदी में पढ़ेंगे तो 67 को हम 7 कर देते हैं। कहने का मतलब 7 है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि बढ़ रही है। बचपन से ही देखते हैं ना, हमारी माँ हमारे गुरुजी होती हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज आते हैं, तो 7 होते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि जो है बढ़ती ही जाती है। ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तरीके बताते रहते हैं। ठीक है, ब्रिक्स में 6 फेस, इसलिए 2006। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नाटो है। नाटो यानी कि छोटा कद की बात हो रही है और इसे जो ईयर है देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 1949 में इसका स्थापना हुआ है। 49 यानी कि ऊंचा, नाटो मतलब कि छोटा नीचा, ऐसा कुछ बात हो रहा है। तो हमारे बिल्कुल यहाँ से क्लियर है, ऊंचा 49। ठीक है, 7 है, 67 है, इसलिए बुद्धि बढ़ रही है। ब्रिक्स का 6 फेस। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह स्वास्थ्य है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1948। यदि लास्ट का 2 डिजिट जो है 4-8 को यदि हम चोट पढ़ें तो चोट से हमें दूसरा कोई अंक याद नहीं आने वाला है। चोट यानी कि 4 और ट यानी कि 8। अब देखिए, चोट लगेगा यानी हमारी स्वास्थ्य खराब होगी तो हम जाएंगे हॉस्पिटल। WHO वाली फीलिंग आ रही है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य से रिलेटेड है और चोट लगना भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य देखिएगा तो आपको याद आएगा चोट यानी कि 4 और 8। बहुत ईजी है, याद रहेगा। नेक्स्ट है गेट, और इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ है 1948 यानी कि 1948 में। एक गेट एग्ज़ाम भी है, आपने नाम सुना होगा, GATE, मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इस एग्ज़ाम के बारे में सभी ने सुना ही होगा। जो मेहनती हैं वो तो मेहनत से पास करेंगे, जो मेहनती नहीं होते हैं वो इस एग्ज़ाम को कैसे पास करना चाहते हैं? चीट के जरिए। चीट समझ रहे हैं ना? चीट यानी कि च हो गया 4 और 8 हो गया यहाँ पे ट के लिए। तो चीट से चाहते हैं वो एग्ज़ाम पास करना। कौन सा एग्ज़ाम? गेट का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैंने चीट कर दिया और जस्ट ऊपर स्वास्थ्य था तो इसको मैंने चोट कर दिया था 4-8। नाटो ऊंचा 49, बुद्धि 7 है 67। ठीक है, और ब्रिक्स का 6 फेस। एकदम ईजी में, बिना किसी दिक्कत के हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 6 इंटरपोल। इंटरपोल ऐसे कुछ पोल खोलने की बात हो रही है। पोल खोलना मतलब सच्चाई बता देना। सच्चाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रूथ कहते हैं। तो इसका जो स्थापना वर्ष है कुछ ऐसा ही है, ट्रूथ। देखिए ट्रूथ, 2 और 3 का मिला जुला ट्रूथ, और इसलिए सच्चाई का पोल खोल रहा है इंटरपोल। बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, पैसा ही पैसा, तो इसके आसपास क्या होंगे? चोर ही चोर होंगे। इसका वर्ष है 1944। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, चोर ही चोर, चोर चोर, चोर मचाए शोर। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF,
ठीक है, इसमें देखिए मुद्रा को पढ़िए मुर्दा, जो हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल चुप रहता है, चुप। तो मैंने क्या लिखा, देखिएगा अंक पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जो मुर्दा होते हैं, जो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। चुप यानी कि हो गया चौ हो गया और प से हमारा 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इन दोनों को साथ में हम करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे YOU को हम लोग शॉर्ट में यू भी पढ़ते हैं, और नो हम एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान दे देखिएगा, हम कह रहे हैं यू नो। ठीक है, कि तुम जानते हो कि न्याय जो है बिल्कुल चुप रहने से नहीं मिलता, न्याय जो है चुप रहने से नहीं मिलता, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। ये बहुत सारे मूवी का डायलॉग है, तुम जानते हो ना, न्याय जो है आना है तो चुप नहीं रहना है, बोलना पड़ेगा। तो चुप फॉर 4-5, मुर्दा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाता है, इसका भी 4-5। विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, छोटा मोटा बैंक नहीं है, तो इसके आसपास चोर ही चोर होंगे। 44, पोल खोलना, ट्रूथ। गेट पास करना, चीट के जरिए। स्वास्थ्य, चोट लगा। नाटो, छोटा, और चूंकि नीचे की बात कर रहे हैं इसलिए ऊंचा, 49। बुद्धि, सर 7 है। ब्रिक्स यानी 6 फेस। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। और मैं जानबूझकर किसी में आंसर नहीं लिख रहा था, ऐसे जानबूझ के मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप इजीली जब मन करे तो वीडियो को पॉज करके ऊपर से नीचे तक रिवीजन भी करते रहें। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट पेज में चलें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ाई करके स्मार्ट बनने के साथ साथ स्मार्ट दिखना भी उतना ही जरूरी होता है। और स्मार्ट और रेडी दिखने के लिए आप हमारे पार्टनर रेडी बाजार से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इनका नया विंटर कलेक्शन 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर आप रेडी बाजार का ऐप डाउनलोड करके हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी कॉर्नर यूज करते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, देर किस बात की, शॉपिंग करिए रेडी बाजार पर। और हाँ, ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरब लीग, और इसका स्थापना वर्ष 1945 का है। अरब लीग को आप ऐसे पढ़िए कि अरबों लोग को चुप कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया था कि न्याय पाने के लिए चुप रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बोलना ही पड़ेगा। वैसे ही है कि न्याय कितने लोग को चुप कराओगे, और वो लोग हैं धरती पर, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। तो चुप नहीं करा सकते, चुप फॉर हमारा 4 और 5 के लिए। तो अरबों लोग को चुप कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल, और खेल है तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव को हम लोग 31 पढ़ते हैं, तो हमारा 1931 हो गया। रेड क्रॉस, अब रेड क्रॉस आप इसे कैसे पढ़ना चाहते हैं? जैसे हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए, सेना में बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मिला था, वैसे अगर समझिए कि ये कोई सम्मान है रेड क्रॉस, तो आप जो लड़ाका है, जो सेना में शामिल होता है सैनिक, उसको हम लोग छतरी भी कहते हैं। तो आप छतरी याद रखते हैं तो 1963 आपको याद रहेगा। एक और तरीका याद रखने का, यदि आप रेड क्रॉस को आप ऐसे समझते हैं कि कोई डेंजर लाइन है, उसको कोई क्रॉस करने की बात कर रहा है, रेड मतलब खतरे की लाइन, उसको क्रॉस करने की बात हो रहा है, तो अगर क्रॉस करता है उसको क्षति पहुंचेगा, तो 6 और 3 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्षति जो है 36 का याद दिला देगा, इसलिए आप ये कोशिश करिए कि याद रहे। छतरी यानी कि सैनिक, जिसको आयरन क्रॉस मिला था, हिटलर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेड क्रॉस है। ठीक है, जो भी हो, छतरी, सैनिक, क्षेत्री, ऐसे हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, ट्रिक हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, रिवीजन भी जोड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये AI है। देखिए, अभी सर्दी का मौसम चल चुका है, और जाहिर सी बात है कि सर्दी हर किसी को होते रहेगा। तो जब भी सर्दी आती है तो सर्दी का पहला साउंड छींक, ऐसे छींक आता है। छींक मैंने कहा, एक्चुअली ये वर्ड में ही हमारा अंक छिपा हुआ है, 6 और 1 का मिला जुला वर्ड छींक। ए या फिर कहते हैं ए आई, क्या आई, छींक आई, सर्दी का मौसम आई, सर्दी आई तो छींक आई। 6 और 1
ठीक है। AI फॉर क्या हो जाएगा, एमनेस्टी, और I फॉर इंटरनेशनल। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक यानी कि बोरिया बस्तर जो है पैक करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा कुछ सामान है तो कहते हैं कि वो भी साथ में पैक कर दो, ओ पैक कर दो साथ में। ये हो गया हमारा 1960। चलिए 15 तक पहुँचे, ऊपर से देख लेते हैं। अरब लीग अरबों लोग को चुप नहीं करा सकते हैं। एक मिनट हम ये हटा दें। अरबों लोग को चुप नहीं करा सकते हैं 4-5। राष्ट्रमंडल खेल है तो जाहिर सी बात है एक्टिव रहना पड़ेगा 1931। रेड क्रॉस है, आयरन क्रॉस का जानते ही हैं। सैनिक को मिलता है, सैनिक को हम लोग छतरी भी कहते हैं, तो 6-3। एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी AI क्या आई, सर्दी का मौसम आई तो जाहिर सी बात है छींक आएगी। AI छींक आई। ओपेक क्या पैक कर दो, वो साथ में पैक कर दो, ओ पैक, ओ साथ में पैक कर दो। तो 1960 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे मेन बात कि सभी का सभी 1900 में है, सिवाय रेड क्रॉस के ये 1863 है। ठीक है, बताना जरूरी था ये। नेक्स्ट देखिए ये है सार्क, और सार्क का स्थापना वर्ष हुआ है 1985। चलिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं सार्क का थोड़ा बना करके आपको समझाने का, ताकि आप परमानेंट कभी भूले ही ना। कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा सार्क बना रहे हैं हम। पता नहीं सार्क बन भी पाएगा कि नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं ना। चलिए ये हमारा सार्क हो गया। ठीक है, तो सार्क का जो फेस होता है बहुत ही डरावना फेस होता है। आगे का जो नुकीले दांत होते हैं देखते ही, कहीं ना कहीं इसका फेस हम कह सकते हैं बिल्कुल 50 जैसा दिखता है, 85। इसको हम लोग 8-5 को 85 पढ़ते हैं ना, तो 85 जैसा दिखता है इसका फेस। किसका फेस, सार्क का फेस। और दक्षेश कहीं ना कहीं राक्षस जैसा फेस यहाँ पे आ रहा है। राक्षस, पिचास, भूत, प्रेत, पिशाच, 85। कितना बार बोले, समझ गए होंगे आप। हमारा अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में WEF। इसका स्थापना वर्ष है 1971, 1971। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्थक है, और ऐसा कहते हैं ना कि इसी का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है। तो कहते हैं कि आर्थक यदि सार्थक है तो सब अच्छा है। आर्थक यदि सार्थक है मतलब आर्थक अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। देखिए आर्थक सार्थक, ये 7 और 1 यानी कि 1 छिपा हुआ है। आर्थक सार्थक, सार्थक, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। तो आर्थक सार्थक, देखिए ना बहुत सारा हम वर्ड बोलते हैं ना, जीके वीके, ट्रिक व्रिक, चैनल वैनल, ऐसा वर्ड बोलते हैं तो आर्थक सार्थक बोल सकते हैं। तो सार्थक यानी 7 और 1, बिल्कुल ये याद आना ही है, कहीं जाएगा नहीं ये पॉइंट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है G20, और इसका स्थापना वर्ष है 1999 का। ये बहुत ही करीब है, सिर्फ 1 पॉइंट के करीब है 2000 बनने में, यानी कि ये तो 20वां सेंचुरी बोल सकते हैं। ये देखिए 1999 जस्ट क्लोज है ये 2000 बनने के। ये तो ऐसे ही दिमाग में बैठना ही है, तय है। G7 यानी कि G7, 7 है तो बहुत अच्छी बात है, और 7 है तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। 75 बोलते हैं ना, 75, पीछे 78 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं 75 ऐसे कह सकते हैं, 75। तो 7 हो तो 7 रहो, पीछे मत हटना, बिल्कुल साथ रहना है। तो 1975 इसका G7 का स्थापना वर्ष, और G20 का एकदम थोड़ा सा एक बैग चले जाइए तो 1999 में हो जाएगा, समझ गया। लास्ट है बिम्स्टेक, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1997। देखिए मुझे कैसे याद है, मैं खुद अपने आप को टेस्ट करके ही यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे सामने कोई बुक कॉपी नहीं है कि मैं देख के बता रहा हूँ, मैं खुद इस लिस्ट को उतारा हूँ, फिर ट्रिक के जरिए खुद को टेस्ट करी है कि हमको याद आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। देखिए बिम्स्टेक, इसको यदि हम थोड़ा सा मन में सोचे कि बिस्टेक की बात कर रहे हैं, बिस्टिक की बात कर रहे हैं, बिस्किट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मन में रखना है, तो आपको याद आएगा कि बिस्किट से हम लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ता।
ना सत्ता, देखिए सत्ता 4 7 हो गया, ना 4 9 हो गया। तो बिस्किट है, बिस्टेक है, बिम्स्टेक है, जो बोलिए वो हमारा नाश्ता है। तो हमारा 1997 हो गया। चलिए फटाक से देख लेते हैं एक नज़र जल्दी से। अरबों लोग को चुप नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो अरब लोग का भी चुप नहीं, चुप मतलब 4-5 न्याय के लिए चुप नहीं करा सकते 4-5। यूएनओ की बात करें तो उसका भी 4-5 है। राष्ट्रमंडल खेल है, एक्टिव रहना पड़ेगा 1931। रेड क्रॉस, आयरन क्रॉस ये सेना को मिला था। आयरन क्रॉस किसको मिला था? तो हिटलर को मिला था। हिटलर क्या था? एक सैनिक था, यानी कि छतरी था। तो छतरी 4 6-3 कर सकते हैं। ए आई, क्या आई? सर्दी आई तो छींक आएगी ही आएगी, मतलब सर्दी आएगी। तो ओपेक साथ में वो भी पैक कर दो। शार्क जो कि बिल्कुल डरावना चेहरा, एकदम भूत पिशाच जैसा, 1985। एक्चुअली इस वर्ड को ना जब भी मैं ट्रिक बनाता हूँ 85 करके बनाता हूँ, भूत पिशाच वाला बात करके। विश्व आर्थिक मंच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर्थिक सार्थक बोलते हैं, सार्थक सार्थक G20 एकदम क्लोज, बिल्कुल क्लोज है। इसके जस्ट एक नीचे जाएगा तो हमारा 1999 मिल जाएगा। और G7 साथ है तो पीछे 78 की बात मत करना, पीछे 78 की बात यानी पीछे जाने की बात मत करना। बिम्स्टेक जो बात करिए, बिस्किट की थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, जो कि हमारा नाश्ता है 9 और 7 1997। ये पेज भी हमारा क्लियर हो गया। लास्ट पेज हमारा देख लीजिए यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। यहाँ पे फा को फादर समझा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? पिताजी बोलते हैं ना फादर को हिंदी में, पिताजी। तो 45। एक और तरीका याद रखने का, देखिए इसको चीप मतलब सस्ता पढ़ सकते हैं। एक ऐसा संगठन जो किसानों को खाद मुहैया करा रहा है बिल्कुल चीप प्राइस में, यानी सस्ता दामों में। चीप यानी कि 4 और 5। तो मैंने दो तरीके बता दिए। जैसे आपको याद रखना है कि किसानों को खाद जो है यूरिया, पोटास, DAP जो भी लग रहा है उनको एकदम फ्री में दे रहा है ऐसा संगठन जो कि एकदम चीप प्राइस में दे रहा है, 4-5 हो गया। या फिर FAO में फा से फादर होता है, फादर को हिंदी में 45 पिताजी कहते हैं, 45 याद आएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। आई और फंसी, कौन फंसी? पंछी फंसी, पंछी हिंदी में लिखते हैं पंछी, देखिए। अब इसको अंक में कन्वर्ट कीजिए तो क्या लिखिएगा खुद बताइए? 5 और 6 जैसे बात है, पंछी, ठीक है। 1956। आई और फंसी, जैसे शिकारी लोग क्या करते हैं, चिड़िया के लिए जाल बिछाता है कि चिड़िया आएगी और उसमें फंसेगी। तो आई फंसी, कौन फंसी? पंछी आके फंसी, पंछी, पान 5 और 6 एकदम ईजी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। देखिए परमाणु का डर आज दुनिया को सता रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह अंक ही 1957 है, 1957। 57, हम इसको 57 पढ़ रहे हैं। 57 मतलब डर 57। कैसा डर 57? परमाणु का डर 57, एटम बम का डर 57। जब भी कोई देश में तनाव पैदा होता है तुरंत वो परमाणु का धमकी देना शुरू करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हम ये उड़ा देंगे, हम वो उड़ा देंगे। तो कह सकते हैं कि परमाणु का डर सभी को सताना, 57, 1957। यूनिसेफ, जब तक आप धूप में हैं सेफ नहीं है। जैसे ही आपको छाव मिल जाता है, जैसे ही छाया ली तो आप सेफ है। शेल्टर बोलते हैं जिसको, छाया ली। 46 है, हम इसको छाया ली पढ़ रहे हैं। क्या करें, अंक भी लाना है ना, तो वर्ड ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो छाया ली 46, 1946, ताकि हम सेफ रह सके आराम से। UNDP में यहाँ पे DP वर्ड दिखाई देगा। DP अब व्हाट्सएप का DP हो सकता है, फेसबुक का DP हो सकता है, इंस्टाग्राम का भी DP हो सकता है, टेलीग्राम का DP हो सकता है, किसी का भी DP हो। तो DP बहुत लोग अपना छिपा कर रखते हैं। छिपा कर रखना मतलब छिपा कर रखना, छी और पा 6-5 की बात कर रहे हैं, 1965। तो DP बहुत लोग छिपा कर रखते हैं, 1965, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनेस्को, और इसका जो डेट है 1945 का।
यूनेस्को में कहीं ना कहीं इसको एक वर्ड छिपा हुआ है, इसको। जब कोई माथा खा जाए, एकदम आपको पका दे खा करके, तो आप एकदम तंग आकर के कहते हैं अरे भाई इसको कोई चुप कराओ। चुप कराओ मतलब ये चुप 4 और 5 की बात कर रहे हैं, तो इसको कोई चुप कराओ, यूनेस्को, अरे इसको चुप कराओ। ठीक है। नेक्स्ट, श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। श्रम मतलब हार्ड वर्किंग, लेबर, परिश्रम, ऐसे ही बात कर रहे हैं। जब कोई करता है तो कहते हैं वाओ, कीप इट अप, सो नाइस। जब हम नाइस कहते हैं तो हमारा 19 वर्ड आएगा ही आएगा। अब 19 को हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, भोजपुरी वाला हिंदी, क्योंकि हम तो बिहार से हैं तो हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ते हैं देख लीजिए, हम लिखते हैं अनाइश, अनाइश, अनाइश। देखिए नाइस वर्ड आ गया इसमें, तो हमारा अनाइश, अनाइश में श्रम संगठन हमारा हो गया, कीप इट अप, वेरी नाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट है आसियान। आसियान मतलब आशाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और आशाएं हमसे बंधी हुई है। हमारी आशाएं किससे बंधी रहती है, सर से। तो सर शत है तो डर किसी बात की है, आशाएं अपनी जीवित रखिए, क्योंकि हम आपका जीके और आसान बनाते जाएंगे। आशाएं, एशियान, सर 7 हैं, 67। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार में नाप तौल का होना, नाप तौल। देखिए नाप तौल मैंने कहा, तौल से तो कोई अंक नहीं निकलेगा, नाप से अंक निकल रहा है। आप ही बताइए कौन सा अंक है, ना से 9, प से 5, 1995। व्यापार में नाप तौल का होना। IDB, डिब्बी, देखिए हम एक डिब्बी बना रहे हैं, मतलब सीसी बोतल की बात कर रहे हैं, एक डिब्बी यहाँ पे है। इस डिब्बी को सब कहते हैं कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये क्या है, ये जो भी है, इस डिब्बी को सब छी छी कहते हैं, यार इसको यूज़ नहीं करना, बेकार है। ये 1966, ये वाइन, शराब की बात कर रहे हैं, शराब यानी कि इसकी डिब्बी, सीसी बोतल, डिब्बी जो कहिए, तो ये छी छी यानी कि 1966। यहाँ पे डीबी का मतलब डेवलपमेंट बैंक है। वैसे डीबी मतलब सीसी बोतल करके मैंने याद बताया आपको कि शराब का बोतल जो है डीबी सीसी का बोतल जो भी है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसलिए छी यानी कि 6। ऊपर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। व्यापार में मतलब नाप तौल करना, नाप मतलब 9-5 हो गया। आशाएं रखना, हमसे आप आशाएं बिल्कुल रखिए। सर 7 हैं, सर 7 हैं, तो बिल्कुल आपकी जीके आसान होती जाएगी। सर 7, 67 हो गया। श्रम यानी कि मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल हम नाइश कहेंगे, नाइश, अनाइश। यूनेस्को, इसको कोई चुप कराओ। UNDP छिपा कर रखते हैं, छिपा के रखते हैं, 6-5। सेफ रखना, शेल्टर, छाया, 46। उसके बाद यहाँ पे परमाणु का डर सभी को सताता है, 57, 57, डर 57 लागे। उसके बाद IFC, आई और फंसी। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, बी तो मतलब फाइनेंस हो गया, सी मतलब कमीशन हो गया, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। आई और फंसी, कौन फंसी, पंछी फंसी, पंछी मतलब 5 और 6। और फाओ में फा मतलब फादर, और फादर को हिंदी में पिताजी कहते हैं, पिताजी यानी कि क्या हो जाएगा, 45। या फिर एक ऐसा संगठन जो कि किसानों को खाद और यूरिया पोटाश जो भी है चीप प्राइस में देता है, चीप यानी कि 4 और 5। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है जो हम कह रहे हैं, ये सिर्फ याद कराने के लिए, इसका कुछ और ही मकसद है। ठीक है, तो इस तरह से 30 पॉइंट हो गए। एक और छूट रहा है, वो भी दिखा देते हैं, ये है अंकटार। ठीक है, अंकटार, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका स्थापना वर्ष कब है। ठीक है, तो अंकटार का स्थापना वर्ष कब है आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। लाइक कर दीजिएगा, लाइक बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो कैसा बना है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे हमारी कमाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाई से बीच में ऐड आते हैं, उनसे होते हैं, ये फैक्ट है। आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सब। सब्सक्राइब से भी ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा मकसद जल्दी से 10 लाख का है। पता नहीं हम इस स्लो मोशन में वीडियो बनाएंगे तो कभी पूरा होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम। चलिए उसके बाद और क्या, इतना कर दीजिए बस, ये हमारा सपोर्ट है। अगर आप करना चाहें तो कीजिए। अंकटार का जो बताइए कब स्थापना हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही से जाए, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे।